नमस्कार भाई, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे। ट्रिगो में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, जिसके अंदर मैंने काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि भाई ये प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस क्वेश्चन आ जाता है। पर मैंने आपको एक बात बोली थी, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ना बेसिक पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं आज भी बोल रहा हूँ और ध्यान रखिएगा इस बात को कि एग्जामिनर बेसिक पे अटैक करेगा, क्योंकि उसे पता है बच्चा वो पुरानी फॉर्मेशन जो है ना वो सबको रटी पड़ी है। हम सभी पे काम करेंगे, पर मैं चाहता हूँ आपको कि बेसिक वाली चीजें ज्यादा गौर से आप पढ़ें। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं ऐसे और फिर आंसर बताते हैं मैक्सिमम। पहली बात तो आपको मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू के क्वेश्चन में वैल्यू नहीं डालनी है, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में वैल्यू नहीं डालनी है, पहली बात। ठीक है, अगर डालते हैं ध्यान से देखिएगा किस केस में डल सकती है। मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरे सामने, ए, बी, सी और डी। बात समझिएगा, लॉजिकल है बिल्कुल। 2, 1, 4, 3। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहां पर दूसरा कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी, डी। 4, 2, 1, 0। ठीक है, देखिए लॉजिकल है बहुत ज्यादा। वैल्यू नहीं डाल सकते का मतलब क्या है भाई, वैल्यू इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से एंगल पे वो मिनिमम हो सकता है, कौन से पे मैक्सिमम हो सकता है ना। परंतु मान लेते हैं ये क्वेश्चन मैक्सिमम का था, ये क्वेश्चन मिनिमम का था। ठीक है, आपने थीटा की कोई वैल्यू डाली। ठीक है, वो वैल्यू डालने से आपने देखा कि मैक्सिमम पूछा है 4 आ गया। थीटा की कोई वैल्यू आपको पहली बार में ऐसे क्लिक कर गई जो वैल्यू डालने से 4 आ गया, और इन चारों ऑप्शन में 4 सबसे बड़ा है, तो डेफिनेट है यही आंसर होगा। फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो थीटा जान गए जिस पे ये 4 दे रहा है। अब 4 में से आंसर है, 4 ऑप्शन में से, और मुझे पता लग गया इस थीटा को डालने पर सीधा 4 आ रहा है, तो सीधी सी बात है ना भाई, यही आंसर होगा। ठीक है, जब 4 आ रहा है तो इसका मतलब वो वैलिड थीटा है। ठीक है, और 4 इनमें से मैक्सिमम है। सेम चीज यहां पर समझिए, आपने कोई थीटा डाला, मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन था, आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो डेफिनेट बात है 0 ही आंसर होगा 100%, क्योंकि आप उस मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गए जो चारों ऑप्शन में मिनिमम था, जो चारों ऑप्शन में सबसे छोटा था वही आ गया आपका थीटा रखने पर। ठीक है, अब केवल इस कंडीशन में आप वैल्यू रख सकते हैं कि आपने थीटा की कोई वैल्यू रखी, चार ऑप्शन में से जो सबसे बड़ी थी, मैक्सिमम पूछा तो सबसे बड़ी आ गई, मिनिमम पूछा है तो सबसे छोटी आ गई, तो वो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर कर सकते हैं, पर सभी क्वेश्चन में नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा कभी कभी होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपका वैल्यू से आंसर आ जाए। वैल्यू से अगर आंसर निकालना है तो वैल्यू से आंसर इसी तरीके से आ सकता है, हम हर क्वेश्चन में वैल्यू डाल के नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने कोई वैल्यू डाली थीटा की, मान लेते हैं आपने थीटा की कोई वैल्यू डाली 0, 90 कुछ भी, 2 आ गया, है ना। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि इससे बड़ा तो 3 भी है यहाँ पर, इससे बड़ा 4 भी है, हो सकता है कोई और थीटा भी ऐसा हो जिससे ये 3 या 4 आ सके, तो इस केस में तो मैं वैल्यू नहीं डाल पाऊंगा ना, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी थीटा डालने पर कोई सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती है तो डेफिनेट है वैल्यू से वो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। वैल्यू केवल तभी डालनी है, वैल्यू से केवल आंसर तभी आ सकता है जब आपको डायरेक्ट ही मैक्सिमम में सबसे बड़ी आ जाए और मिनिमम में सबसे छोटी आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने ही है। ठीक है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिएगा।
इसका रेंज बताना है। रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन मैंने नहीं दिए, ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, होल स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि आपको ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मिडिल टर्म होती है ये, जिसके साथ एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट साइन एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसको 2 से भाग करो, इसका स्क्वायर ऐड कर दो, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने पर आप होल स्क्वायर बना सकते हैं। किस किस के साथ, एक टर्म ये ले ली मैंने, एक ये ले ली, एक ये ले ली, तो इक्वेशन बन गई साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4, 8 माइनस 9 माइनस 1/4 हो गया। तो ये बन गया मेरा साइन एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे। ठीक है, मैंने बताया था आपको, बड़ी संख्या आगे रखते हैं, छोटी संख्या पीछे रखते हैं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है, ये फंक्शन है आपका, मान लेते हैं ये y है। अब y बड़ा कब होगा, जब ये बड़ा होगा, y छोटा कब होगा, जब ये छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं देखूं 3/2 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगी, जब इसके अंदर कुछ जुड़ जाएगा, यानी साइन एक्स की जगह अगर -1 आ गया तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आ गया 25/4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, मिनिमम कब होगी, मिनिमम जब होगी जब ये वैल्यू बड़ी से बड़ी हो जाए। 3/2 में से अगर ये 1 घटा दिया, साइन एक्स की जगह मैं 1 रख दूं, अगर बड़ी सा बड़ा वैल्यू साइन एक्स का 1 हो सकता है, तो 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1/4। ठीक है, अब मेरे को निकालना है वाई मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, यानी 25/4 माइनस 1/4 जो कि 6 आ गया। वाई मिनिमम अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, 1/4 माइनस 1/4, तो 0 आ गया। तो 0 से लेके 6 तक ये मेरी रेंज आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, स्क्वायर कंप्लीट करके आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम ऐसे। ठीक है, रिपीट मैं उसी में करूंगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि फिक्स पैटर्न पढ़ के चले गए जो आज तक एग्जाम में आया था, और वो सोचते हैं पेपर में वही आ जाएगा, वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बेसिक पे अटैक करता है। यहाँ उसने बेसिक पे अटैक किया, जो रेंज पूछी है। ठीक है, बेसिक पे अटैक करने के लिए उसने क्या करा, ये क्वेश्चन दिया, उसने इसकी रेंज पूछी। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया, यानी स्क्वायर कंप्लीट बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उसको 2 से भाग करते हैं, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो ये चीज आप बचपन में पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास ये लिखा है x² प्लस bx प्लस c, तो हम क्या करते थे, x² प्लस bx प्लस b/2 का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इसका क्या करते थे हम, होल स्क्वायर बना देते थे, x प्लस b/2, इसका होल स्क्वायर बन गया, प्लस c माइनस b²/4। ठीक है, और इक्वल टू ये 0 भी हो जाता था कई केस के अंदर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है।
ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमें, तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी, इसको 2 से भाग किया, इसका स्क्वायर ऐड किया, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, फाइनली ये आ गया। इसको मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करके लिखा। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब माइनस में होल स्क्वायर होता है ना, तो हमेशा हम बड़ी संख्या पहले रखते हैं, छोटी संख्या बाद में रखते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, 3/2 पहले, साइन एक्स पीछे, क्योंकि साइन एक्स तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 1.5 है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर में से ये 1/4 घटाना है, ये y की वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझनी है बात आपको दे रखा था y = 3/2 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर -4, है ना, आपको ये दे रखा था। अब y कब बढ़ेगा, जब ये बढ़े, ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, -1/4, ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू बड़ी होगी, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो y भी छोटा हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहां पर करी। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जब होगा जब इसके अंदर कुछ जुड़ सकता है। जुड़ेगा कैसे, जब ये माइनस में हो, माइनस में मैक्सिमम कितना जा सकता है, -1, -1 से +1 हुआ, 5/2 हुआ, उसका स्क्वायर 5 25/4 आ गया। मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम जब हो सकता है जब इसमें से कुछ घट जाए। इसमें से क्या घट सकता है, इसमें से मैक्सिमम 1 घट सकता है, तो 1/2 आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4। तो y मैक्स कब आएगा, जब y मैक्सिमम वैल्यू रख दी इसकी, y मिनिमम कब आएगा, जब इसकी मिनिमम वैल्यू रख दी, ये इसकी रेंज आ गई। उम्मीद करता हूं अब सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, यही तरीका है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। अब एक बच्चे ने कहा कि सर साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 रखने पर आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। भाई बिल्कुल ही आएगा, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। ये जो वैल्यू आपने निकाली, आप लॉजिकली तो सोचिए, ठीक है, यहां पर एक बार आपने -1 रखा है और एक बार +1 रखा है, तभी तो ये आया है आंसर। पर आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये 1 पे मैक्सिमम होगा या -1 पे मैक्सिमम होगा, ये 1/2 पे होगा या 1/√2 पे होगा, वो आप सोचिए। क्वेश्चन देख के थोड़ी पता लग जाएगा। और यहां पर क्या निकालना है, यहां पर आपको रेंज बतानी है, यहां आपको रेंज बतानी है, यहां आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी। इसके ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे, 0, 6, 2, 5, 7, 3, -1 से 7, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो जब ऑप्शन वैसे होंगे तो आप वैल्यू रख के कर ही नहीं सकते भाई, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि आगे भी एक क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, ऐसे मैं हटा ही देता हूं, रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि 1 और माइनस रखने पर भी आंसर आ रहा है, 1 और -1 रखने पे, तो भाई आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, 1 और -1 रखने से तो आंसर आया है। ठीक है, पर आपको क्या सपना आएगा कि 1 रखना है और -1 रखना है, ये 1/2 क्यों नहीं रखना, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, या -1/2 क्यों नहीं रखना, ये बता सकते हैं। अपने मन से पूछिए, हवाबाजी नहीं करनी है पेपर के अंदर। आइए देखते हैं, इसे मैं लिखता हूं 3 की पावर 4 साइन एक्स, 3 की पावर 3 कॉस एक्स, और इसी को मैं लिखता हूं 3 की पावर 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, है ना, ये लिख दिया मैंने। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, √(a² + b²। तो ये 5 आ गया, तो 3 की पावर 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, y मैक्स, अगर ये y है तो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 81 × 3 243, तो 243 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया। भाई ये बी ग्रेटर वाला नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने जो आपको बात बताई है ना, वो फुल एंड फाइनल है, ठीक है, और वो बहुत सारे तजुर्बे के साथ है। ये बात मैंने हवाबाजी में नहीं बताई आपको, ठीक है। आप बहुत बार अनेकों क्वेश्चनों से टकराएंगे, तब फाइनल जाके कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ यार सर ने क्लास में एक बार वो बात बताई थी, वो बहुत सारी चीज़ों से लेते हुए सर गए थे। अब कई बच्चों ने बोला कि सर 1 - 1 रख सकते हैं क्योंकि वो रेंज होती है, ठीक है। भाई रेंज तो होती है, पर इस बात का कोई सेंस बन रहा है कि 1 या -1 रखने पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा? खुद सोचिए, कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस चीज है वो बिल्कुल ही, ठीक है। हाउ कैन यू से दैट कि भाई 1 और -1 पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा? कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां निकालनी थी रेंज पिछले क्वेश्चन में। तो अगर रेंज निकालनी होती है तो 4 ऑप्शन आपको कैसे दिखेंगे? 0 6 0 7 2 5 4 9, इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे। तो भाई आप कैसे अनुमान लगाएंगे? अगर केवल एक ही वैल्यू पूछी होती कि मैक्सिमम निकालनी है तो ऑप्शन तो वैल्यू डाल के कर सकते थे, मिनिमम में कर सकते थे, रेंज में नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है। और चलिए आइए देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। यानी जो आज तक पैटर्न बना था ना, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर केवल उसी पैटर्न को ध्यान रखेंगे तो पेपर कभी नहीं निकल सकता। आपको ये देखना पड़ेगा उसमें मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर कि बी ग्रेटर होता तो क्या करते? भाई बार बार कमेंट करने से क्या होगा? बी ग्रेटर हो या ए ग्रेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। याद करके मत बैठिए चीजें। वो जो ए ग्रेटर बी ग्रेटर वाला था वो x² + 1/x² की फॉर्म है, ठीक है। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, समझिए जरा। 1 + sin a + b, sin a cos b, sin a की सीधा वैल्यू डालूंगा cos b प्लस cos a, वो भी ये हो जाएगा sin b यानी sin थीटा प्लस 2 cos a - b, cos a - b का मतलब हो गया cos a cos b प्लस sin a, sin a यानी a sin a आ गया, sin b ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 2/√2 1/√2, तो 3/√2 cos थीटा प्लस sin थीटा ये आ गया। यानी इस पूरे को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं। मान लेते हैं अगर ये y है फंक्शन कोई, तो y आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपको बतानी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है? जब ये बड़ा होगा तो y मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? √(a² + b²) यानी √2 आ जाएगा। तो y मैक्स कितना आ जाएगा? y मैक्स की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 1 + 3/√2 है ना, इंटू √2। तो इससे ये काटूंगा 4 आंसर आ जाएगा। 4 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब एग्जामिनर जो चीज ये डायरेक्ट देता था आज तक, अब उसने आज तक डायरेक्ट ये दिया था, पर अब उसने इस तरीके से दिया। पहले वो यहाँ पर फॉर्मूला लगवाएगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें। चलिए बहुत बढ़िया। वैल्यू से नहीं कर सकते भाई, आप समझिए। मैंने आपको बता दिया है एक बार ही, ठीक है। एक बात को मैं एक बार बोलूं या 4 बात बोलूं, मैं उसी पे अटल रहूंगा बिल्कुल कि भाई हाँ ये ही है। मैंने आपको बताया ना, तजुर्बे के साथ ही तो बताऊंगा ना यार। मैं इतना तजुर्बा मेरा जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप हर साल एक एक नई नई चीज जाने या एक ही साल में सारी चीजें जान ले, तो वो एक साल की सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है और यहाँ तो नन ऑप्शन है। नन ऑप्शन है तो मैं वैसी वैल्यू नहीं डाल सकता। अगर मान लेते हैं कोई और होता,
मैं कोई वैल्यू डालता इसके अंदर और सीधा सबसे बड़ी आ जाती तो वही आंसर हो जाता, पर अगर सबसे बड़ी नहीं आती तो मेरे को दिक्कत हो जाती, फिर आंसर नहीं निकाल सकता मैं उसका, फिर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भाई फॉर्मूला लगाया सीधा साइन ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का। अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा नहीं है, कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। -9 बाय 8 0। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। cos 2 थीटा का मतलब है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos थीटा, है ना। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो cos स्क्वायर प्लस cos बाय 2 -1, है ना। cos की जगह सीधा c लिखा है मैंने, इसके आगे नहीं लिखा। अब ध्यान से देखिएगा आगे, 2 इंटू कॉस स्क्वायर cos बाय 2, मिडल टर्म को 2 से भाग करो, उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब मैं स्क्वायर ऐड करूंगा 1/4 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब इससे क्या होगा देखिए, अब ये कैसे पता लगता है कि प्लस का होल स्क्वायर बनेगा या माइनस का। ये वाली टर्म देखिए बीच वाली, ये प्लस की है तो प्लस का बनेगा। तो आपने ये वैल्यू ले ली, ये आ गया 2 इंटू कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, -1 तो था ही, साथ के साथ मैं ये देख लेता हूं -1/16, 2 से जाएगा -1/8, तो ये कितना आ गया -9/8 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कम से कम वैल्यू। कम से कम वैल्यू कब होगी, देखिए बात समझिएगा, ये तो नेगेटिव में है ना। अगर ये नेगेटिव वाली नंबर आ जाता है यहाँ पर, कोई माइनस में माइनस जुड़ता है तो वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, -2 में -2 जोड़ दिया तो -4 हो गया, और भी ज्यादा छोटा हो गया। पर क्या ये माइनस में आना संभव है, नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो फिर कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। क्या ये 0 आना संभव है, ये 0 कब आएगा, जब cos थीटा की वैल्यू -1/4 होगी। क्या cos थीटा की वैल्यू -1/4 हो सकती है, हाँ डेफिनेट हो सकती है, क्योंकि cos थीटा की रेंज तो -1 से +1 है, तो -1/4 डेफिनेट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू 0 होगी तब ये मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/8, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई। ये वैल्यू 0 होगी, cos थीटा की वैल्यू -1/4 होगी, और ये संभव है। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग ना ये चीज विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मेरे सामने ये है, मैंने बोला है ना एग्जामिनर बेसिक पे अटैक करेगा, क्योंकि आप लोग बेसिक नहीं समझते हैं, आप केवल ना वो फॉर्मूले रट के चले जाते हैं, आपको लगता है उसके बेसिस पे आप पेपर में क्वेश्चन कर लेंगे, आएंगे तो ठीक है, और पेपर क्लियर हो जाएगा। पहली बात, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं उस पे। ठीक है, आएगा किस पे, बिल्कुल बेसिक से, बहुत हल्की सी चीज पे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर ज्यादातर। ठीक है, मुश्किल चीज ज्यादा नहीं देता, छोटी चीज ज्यादा देगा। ठीक है, तो छोटी चीजें ही आगे ले जाती हैं, छोटी छोटी बातें समझिए। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, इसको छोटा बनाना है, मान लेते हैं ये y है। अगर मेरे को इसे मिनिमम बनाना है, एक वैल्यू नेगेटिव थी, अगर दूसरी भी नेगेटिव मिल जाती तो मजा आ जाता, है ना। माइनस और माइनस दोस्त हो गए और बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अब कहते हैं ना, दो गंदे आदमी अगर मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा गंदा काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो नेगेटिविटी और नेगेटिविटी यानी सुपर नेगेटिविटी। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, ये और भी ज्यादा छोटा हो जाता, पर क्या ये नेगेटिव संभव है? ध्यान से देखिए, क्या ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना यार, ये किताबों में लिखी गई चीजें नहीं है, ऑब्जर्वेशन है ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 2 है। पावर अगर इवन होती है तो नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। चलिए हटा देते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये 0 आ जाए तो भी ये मिनिमम हो सकता है। इतना तो नहीं हो पाएगा जैसे यहां होता, पर फिर भी मिनिमम दे जाएगा। क्या ये 0 संभव है? ये 0 कब आएगा? जब cos थीटा की वैल्यू -1/4 हो। क्या cos थीटा की वैल्यू -1/4 हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? cos थीटा का ग्राफ नहीं पढ़ाया आपको? ये देखिए यूं पढ़ाया था ना, ये +1 होता है, ये -1 होता है। -1/4 कहां पर? यहां पर कहीं पड़ता है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हमें वो थीटा ही पता हो कि किस एंगल के लिए होगी। अब आप देखिए यहां पर, अब ये कोई डेफिनेट एंगल नहीं आया। cos थीटा इक्वल टू -1/4 आपको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। ये बीच का कोई एंगल आया जिस पे ये वैल्यू मिनिमम आए, तो हाँ हम ये बोल सकते हैं ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो y मिनिमम कितना होगा? बचा ही कितना? केवल -9/8 बचा, क्योंकि अगला 0 हो गया। तो -9/8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए अब, अगर जिसको दिक्कत थी। अब देखिए कई बच्चे इसमें वैल्यू डालने की सोचते हैं, वैल्यू पर क्यों मना किया जाता है? इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। आप डालिए वैल्यू, आप किस किस की वैल्यू डाल देंगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 120, 150, 180, 210, ये सब डाल देंगे, पर वो है ही नहीं उस पे मिनिमम। ठीक है, वो तो cos थीटा -1/4 पे मिनिमम है। अब क्या करेंगे? तो वो वैल्यू का भूत जो है ना दिमाग से निकालिए। ठीक है, उसके आगे बढ़ने की सोचिए। चीजें क्या है वो जाननी ज्यादा जरूरी है कि कहां कहां तक लाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दृष्टिकोण से आपने जितना देखा है उतना ही है, उतना नहीं है, चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, जितनी मैं क्लास में करा रहा हूं, अगर सारी चीज आपको समझ आ गई, उससे बाहर गारंटी है मेरी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भाई ये चीजें ना विजुलाइज करनी पड़ेगी, ये किताबों में लिखा थोड़ी जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, जो चीज मैंने यहां पर सोचवाई है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, थ्री साइन स्क्वायर थीटा +2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ ले लेता हूं, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 - 3 sin 2 थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बचेगा कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक हम ले चुके हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा से कुछ याद आ रहा है? cos 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सभी ध्यान से देखिएगा। अब 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, -3 sin 2 थीटा। इसे मैं इसके अंदर रख लेता हूं ब्रैकेट के, प्लस cos 2 थीटा, है ना? ये आ गया, ये लिखा है यहां पर। अब आपको क्या करना है? लीस्ट वैल्यू, चीजों को समझना सीखिए। ठीक है, मान लेते हैं ये फंक्शन होता y, है ना? अब बहुत बेसिक सी बात, भाई ये छोटा कब होगा? ये वैल्यू छोटी कब आ सकती है? बहुत बेसिक सी बात है ना, जब बड़ी से बड़ी चीज इसमें से घटा दी जाए। जब इसमें से बड़ी चीज घटाएंगे तो छोटी सी वैल्यू बचेगी। आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, कम से कम पैसे कब बच सकते हैं? जब उसमें से ज्यादा पैसे आप खर्च कर लें। ठीक है, सीधी सी बात, प्रैक्टिकल लाइफ।
तो यानी ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू बड़ी से बड़ी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, ये तो वही फॉर्मेशन आ गई a sin थीटा और b cos थीटा वाली, कितनी हो गई y माइनस ये आ गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √10, तो 4 माइनस √10 कहां पर है, यहां पर है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तब ये मिनिमम होगा, जब ये बड़े से बड़ा होगा तब ये छोटे से छोटा होगा। तो ये क्या है, y मिनिमम, ये y था ये y मिनिमम है, दोनों में फर्क है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल मामूली सा क्वेश्चन। मैक्सिमम के लिए भाई 4 प्लस √10 आ जाएगा। मैक्सिमम अगर इसमें निकालते, अगर इसमें मैक्सिमम पूछा होता तो 4 प्लस √10 आ जाता, क्योंकि ये जो माइनस, जब ये माइनस में होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ के ही तो कुछ बड़ा बनेगा, तो 4 प्लस √10 आ जाता। अब ये क्वेश्चन है, देखिए छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है इसकी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अब ये छोटी से छोटी कब हो सकती है, जब ये वाली वैल्यू छोटी से छोटी हो। अब जब छोटी से छोटी की बात आती है ना, हम सबसे पहले ध्यान जाता है नेगेटिव पे, ध्यान रखिएगा आप। नुकसान अगर आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक होता है कोई चीज आपने खरीदी, उस पर कोई फायदा नहीं कमाया, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक होता है आपने नुकसान पे बेची, जब आप नुकसान पे बेचते हैं ना तो आपकी जेब से कुछ जाएगा, पर जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हैं ना, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, आपने जितने में खरीदा आपने उतने में बेचा। तो अगर बात करें लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा, जब आपकी जेब से जाएगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम नेगेटिव लेते हैं। तो लीस्ट का मतलब है कि भाई नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा। क्या नेगेटिव संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव? -1, तो -7 ये हो गया, 12 ये हो गया, 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 सबका आंसर आ जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका अधिकतम मान बताना है आपको। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 4 cos थीटा है प्लस 3 sin थीटा है प्लस 5 है, बिल्कुल ये है। अब देखिए ये ज्यादा से ज्यादा कब हो सकता है, जब ये ज्यादा से ज्यादा हो, ये बड़ा से बड़ा हो। ये बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? अब ये सेम पैटर्न पे आ गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा √a² प्लस b²। 4 और 3 के साथ ट्रिपलेट कितना बनता है? 5 बनता है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, 5 में 5 जोड़ दिया, 10 आपका आंसर आ गया। अगर वहीं ये मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम के लिए क्या करते, ये -5 हो जाता, -5 में +5 करते हम, 0 आंसर हो जाता। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूं। मैक्सिमम नहीं मिनिमम है ये, मिनिमम। मैक्सिमम जरूरी नहीं है कि आप निकाल पाए सभी केस में, मिनिमम है ये। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ध्यान से। एग्जामिनर ने क्या करा, क्वेश्चन उसी पैटर्न पे दिया जो आज तक आता था, पर उसने थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, sin² x प्लस cos² x 1 हो गया,
आगे क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर, इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर। 2ab तो 2 आ गया, 2ab तो 2 आ गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5। कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो 5 और 2 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ये मेरा y आ गया। अब y क्या निकालना है, मेरे को मिनिमम निकालना है। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि अगर कोई फॉर्मेशन ऐसी है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2√ab। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जाता है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2√ab। वही अगर साइन और कॉसेक के साथ बनता है तो भी यही होता है, पर उस केस में a और b देखा जाता है। अगर b बड़ा होता है तो a प्लस b आता है। ठीक है, उस पर बेस भी क्वेश्चन करेंगे, पर अभी फिलहाल मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बताया। तो 7 प्लस 2 करेंगे, आंसर 9 आ जाएगा। 9 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे भाई आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर चीज को ना, हर स्टेप को मैंने खोल खोल के समझाया यहाँ पर आपको। ठीक है, आपने देखा 7 प्लस ये बचा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन है। जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 2 यहाँ पर आ गया, 7 प्लस 2 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये साइन की पावर 2018 थीटा, कॉस की पावर 2018 थीटा। यहीं पर ही ना मैं एक और लिखूंगा, साइन की पावर अभी चल रहा है 2021 थीटा, कॉस की पावर 2021 थीटा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता भाई, जरूर बन सकता है ना। ध्यान से समझिएगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, इसका न्यूनतम मान आपको बताना है। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप इसे ऐसे देख पा रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी पावर 2018, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब आप इसे ऐसे देख पा रहे हैं कि साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसकी पावर 2018, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब आती है बात यह कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैं दोनों लूंगा यहां पर। बात समझने वाली, मिनिमम वैल्यू हमेशा हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव संभव है, पर यहां नेगेटिव संभव नहीं है, पावर जो है वो इवन है, तो नेगेटिव तो संभव नहीं है। क्या जीरो संभव है, बिल्कुल संभव है। थीटा की जगह जीरो डालने पे ये जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू जीरो आ गई। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो डी हो गया। मैक्सिमम की बात करता, मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 1/2 की पावर 2018। 1 की पावर लिखते एक ही बात है, 1 को मैंने 1 लिख दिया, ये आंसर लिख दिया, क्योंकि आंसर आपका मैक्सिमम इस फॉर्मेशन में मिलेगा। यही चीज मैं यहां करता अगर, तो ये क्या होता, साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसकी पावर 2021। यहीं पर दो चीज अगर मैं करता हूं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको दोनों क्वेश्चन में, इसलिए मैंने साथ साथ लिखा है। यहाँ क्या है, जो पावर है ना वो ऑड है, यहाँ पर क्या है, जो पावर है, जो घात है वो इवन है, यहाँ पर पावर जो है वो ऑड है। ठीक है, ऑड का मतलब है यहाँ नेगेटिव संभव है। अगर नेगेटिव संभव है तो नेगेटिव लीजिए ना, -1/2, -1 लेंगे मिनिमम वैल्यू, जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में संभव है, तो ये आंसर आएगा इसका। यानी इसको कैसे दिया जाएगा, इसे इस तरीके से दिया जाएगा, -1/2 की पावर 2021, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू तो +1 ही है, तो +1/2 की पावर 2021,
तो ये इसका मैक्सिमम हो जाता है, ये मिनिमम हो जाता है, ये इसका मिनिमम होता है, ये इसका मैक्सिमम होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। पूरा पोस्टमार्टम हो गया देखिए इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनेगा। शुक्रिया भाई। अब ध्यान से देखिए, लक्ष्य 200 में भाई सब है, इससे ऊपर के भी क्वेश्चन है, लक्ष्य 200 में सब है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इवन पावर में ना 0 क्यों लिया? ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ सब चीजें भूल जाइए, मान छोड़िए क्लास व्लास। मैं एक बहुत बेसिक सी बात पूछता हूँ आपसे। x पता है आपको, y इक्वस टू एक्स और y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, है ना? बहुत सिंपल सी बात। अगर x की पावर 1 है, ठीक है, x की जो घात है वो 1 है, तो x का इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है? कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, आप कहेंगे माइनस में हो सकती है, माइनस में कितनी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती है ना? डेफिनेट है ना ये कि भाई अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव में ही मिनिमम होगा, ठीक है। अब पावर एक्स स्क्वायर हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर का नेगेटिव में आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर का तो पॉजिटिव हो सकता है, या न्यूनतम कितना हो सकता है? 0, जब एक्स की वैल्यू 0 हो। तो इसीलिए इवन केस में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 ही ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा जो ऑड केस है, इसके अंदर न्यूनतम वैल्यू साइन थीटा की हम -1 ले सकते हैं, क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ पावर क्या थी? इवन थी, इसीलिए यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ा। अगर आप -1 लेते तो -1 की पावर इवन वो पॉजिटिव कर देता उसे, तो आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आता, आंसर पॉजिटिव आता, तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है उसकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। एक प्रॉपर्टी बताई थी, साइन की पावर n थीटा, कॉस की पावर m थीटा, और n और m जो है इवन है, इवन पे ही क्वेश्चन बनेगा, ऑड पे क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। n और m इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा की जगह 45 रखने पर, थीटा की जगह अगर आप 45 रखते हैं तो कितना आ गया? 1/2 आ गया, प्लस 1/4 आ गया, यानी ये कितना आ गया? 2/4, 1/4, 3/4। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसी केस के अंदर अगर उसने मिनिमम पूछा होता तो वो वैल्यू आपकी 0 हो जाती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। हाँ मिनिमम ही है भाई, ये मिनिमम है, मैंने गलत बोल दिया, मिनिमम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, मैक्सिमम 1 होगा, बिल्कुल मिनिमम है वो, मैक्सिमम 1 होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ ये, इससे पहले तो एक क्वेश्चन रह गया यार आपका, रुक जाइए, ये मिनिमम ही था। मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 45, मैक्सिमम हो गया 1, है ना? एक क्वेश्चन रह गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका ये, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी? इसकी 2018 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी। ऑप्शन है ये 2018, 2019, बी ऑप्शन 2018, 2017, सी ऑप्शन 2017, 2018, डी ऑप्शन 2018,
2019। ठीक है, ये बताना है आपको सभी को, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ नहीं है वैसे तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू छोटी से छोटी कब होगी? देखिए, ये पूरी वैल्यू छोटी से छोटी कब होगी? जब ये बड़े से बड़ा घटा देंगे इसमें से। बड़े से बड़ा आप इसमें से क्या घटा सकते हैं? बड़े से बड़ी वैल्यू इसकी 1 हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो बड़ी वैल्यू आ गई है, मैक्सिमम 1 हो गई। तो 2018 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2017, ये आ गया। अगर बात करें मैक्सिमम की, ये बड़ी से बड़ी कब हो सकती है? जब घटाने के बाद वाली चीज अगर नेगेटिव में आके इसमें जुड़ जाए, वो तब हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये है, पर क्या ये नेगेटिव संभव है? नहीं। अगर ये नेगेटिव संभव नहीं है तो इसका न्यूनतम मान कितना संभव है? इसका मिनिमम वैल्यू 0 संभव है। तो 2018 माइनस 0 2018 आ जाएगा। यानी 17 और 18 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब वो फॉर्मेशन आई है जो 2 रूट ए बी वाली थी। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2 रूट ए बी हमने पढ़ा है, तो 2 इंटू रूट ए बी 169 इंटू 100 है, तो एक 13 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 260। 260 मेरा आंसर आ जाएगा। 2 रूट ए बी। ठीक है, यही अगर इसे इंटरचेंज कर दिया जाए, 100 यहां पर लगा दिया जाए, 169 यहां पर लगा दिया जाए, तो a प्लस बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, 114 नहीं है, 144 है। 144 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर की फॉर्मेशन है तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यानी इसका रूट करेंगे तो 12 आ गया, इसका रूट करेंगे तो 11 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर यानी 529। 529 मेरा आंसर हो जाएगा। 529 529 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, जो अभी तक आया था ये उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम वैल्यू निकाली है हमने ये। ठीक है, मैक्सिमम नहीं निकाली, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन। अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए, चेक कर लेता हूं मैं। साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर। ठीक है, आइए ध्यान से देखें। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और आगे टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ऑलरेडी है ना। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 टाइम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, हमने पढ़ा है 2 रूट ए बी। तो 3 प्लस 2 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा? 7। 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
6 नहीं आएगा भाई, 7 आएगा, ध्यान से देखिए, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, कॉसेक को आपने तोड़ा, सेक को आपने तोड़ा, फाइनल फॉर्मेशन ये बन गई जो हमें नोन थी, हमें इतने बड़े की नहीं पता थी। अब कई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, सर इनकी अलग अलग वैल्यू डाल दे तो 2 2 2 करके, ठीक है, वो आपने किया होगा। ये सबसे बड़ा अंतर है जो आप सभी को समझना है। आप ध्यान से सोचिए, यहां थीटा जो है वो सेम है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिस थीटा पे ये मिनिमम होगा उस थीटा पे ये भी मिनिमम होगा? ठीक है, ये तो 0 डिग्री पे मिनिमम है, पर क्या ये 0 डिग्री पे मिनिमम होगा? नहीं होगा भाई ये मिनिमम। उसके लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और लगा रखा है इसके बाद, उसके बाद एक और क्वेश्चन लगा रखा है मैंने ये। अब ध्यान से देखिए, इसमें एंगल जो है वो अलग अलग है, ए बी और सी। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो आंसर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो इस केस में आंसर 6 आएगा, पिछले केस में आंसर 7 आएगा। यहाँ जो एंगल है वो अलग अलग है, अलग अलग के साथ तो 2 2 बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता? आप देखिए ना, ये 2 कब होगा? जब सी की वैल्यू क्या होगी? जब सी की वैल्यू 45 होगी। ये 2 कब होगा? जब बी की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ये 2 कब होगा? जब ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी। पर मैं ये यहां पर नहीं कर सकता था ना, यहां पर थीटा सेम था, तो यहां पर वो थीटा मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता। मैं ये श्योर नहीं हो सकता कि जब ये 2 होगा तो ये भी मिनिमम होगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ट्वेल्व कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 18 टेन स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान बताना है आपको। अब यहां वो बात समझ आएगी आपको, ध्यान से देखिएगा। 12 कॉस स्क्वायर थीटा 18 टेन स्क्वायर थीटा, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब मैंने 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 18 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 18 लिख दिया, लिख दिया ना? ठीक है, अब ये वो फॉर्मेशन बन गई जो आपको पता थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाली, क्योंकि कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, जिसका न्यूनतम मान आप क्या कहते थे? 2√ab। पर 2√ab कब कहते थे? जब a जो है बड़ा होता था। पर यहां पर क्या है? a छोटा है, यहाँ b बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में हमने मिनिमम वैल्यू क्या पढ़ी थी? a प्लस बी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी होगी, 2√ab नहीं होगी। तो इससे ये कट जाएगा, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 12 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस केस के अंदर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है हमने, जब b ग्रेटर देन a होता है तो a प्लस बी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो मैंने बीच में छुड़वाया था, जो पीछे क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, वो ये है कॉस स्क्वायर थीटा वाला। अभी पीछे बोला था ना कि आगे पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहां आपसे क्या पूछा गया? ये आने वाला बदलाव है, फाइंड डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका अधिकतम मान और इसके न्यूनतम मान में अंतर आपको बताना है, ठीक है। अब उसने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी आपसे यहाँ पर, और वो क्वेश्चन मैंने इसलिए वहां पर छुड़वाया था
क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, कोई एक पूछा गया था। पर आपको ये दिखाना था कि भाई जरूरी नहीं है कि आप घर से पढ़ के गए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और एग्जामिनर हर बार आपसे वही पूछ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आने वाली क्लासेस में और भी बदलाव दिखाऊंगा इसमें मैक्सिमम मिनिमम में, तो प्रिपेयर रहिए उसके लिए। अगर मैं देखता हूं कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसी को मैं तोड़ता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसी पे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसको 2 से भाग किया, उसका स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया मेरा 5/4 माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये y आ गया एक तरीके से, समझिए। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये मैक्सिमम कब हो सकती है, देखिए ये 5/4 तो है आपके पास, अगर इसके अंदर कुछ जुड़ जाए तो डेफिनेट बात है बड़ा मिलेगा, पर जुड़ेगा कब, जब ये नेगेटिव आएगा। क्या ये नेगेटिव आना संभव है? नहीं भाई, ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। अगर कुछ जोड़ नहीं सकते तो कम से कम कुछ घटाएं ही ना उसमें से, यानी क्या ये 0 संभव है? हाँ, ये 0 संभव है। जब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी वो भी संभव होती है, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 आ गई। अब मैं आता हूं मिनिमम वैल्यू पे। ठीक है, अब मैं आता हूं मिनिमम वैल्यू पे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मिनिमम वैल्यू पे आता हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, बहुत ध्यान से सोचिएगा सारे लोग, सभी लोगों को कहूंगा बहुत ध्यान से सोचिएगा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये वैल्यू बड़ी से बड़ी हो, है ना। ये वैल्यू बड़ी से बड़ी कब आ सकती है, अगर यार यहां पर बड़े से बड़ा नंबर बना दिया जाए, साइन एक्स की जगह अगर मैं -1 रख देता हूं। आप कहेंगे सर 1 क्यों नहीं रखा आपने, भाई 1 रखूंगा ना तो ये छोटा नंबर बन जाएगा, -1 रखूंगा क्योंकि स्क्वायर होना है तो नंबर बनेगा बड़ा, लॉजिकली सोचिए। तो अगर मैं -1 रखता हूं, -1 माइनस 1/2 3/2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो माइनस तो भूल जाइए, 9/4 हो गया, 5 माइनस 9/4 यानी -4/4, तो आंसर आ गया -1। 5 माइनस ये -1 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 5/4, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, तो आंसर कितना आ गया, 9/4 आ गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बच्चा पूछा सर हाफ माइनस साइन क्यों नहीं किया, भाई हाफ माइनस साइन क्यों करेंगे, हाफ बड़ा है या साइन एक्स बड़ा है, साइन एक्स बड़ा है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। अगर कोई 1 से बड़ी वैल्यू यहां होती तो उसे आगे लिखते आप। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। पता कैसे लगेगा, इसमें वाई फंक्शन निकालना है। वाई फंक्शन मैंने अपने आप माना है भाई, वो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है। चलिए, अब आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तैयार रहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर में पहली बार देख रहा हूँ आपको लग रहा है यार इस बार तो पेपर बहुत मुश्किल आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे ना इस नजर से देखता हूं।
ठीक है। 2 इंटू 3 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं 3 इसके साथ ले लेता हूं, मेरे को होल स्क्वायर बनाना है यहां पर। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं, देखिए आप में से कई बच्चों को ये अजीब भी लगेगा कि यार मैंने ये कैसे सोच लिया। तजुर्बा है मेरा, देखिए मैंने पहले से कर रखी हैं चीजें। एक कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से गया, एक साइन स्क्वायर एक्स इसमें से गया, 1 आ गया, एक बचा साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे को ये दिमाग में कहां से आया, मेरे को ये यहां से मिला 2ab वाले पार्ट से। मैंने क्या करा, 3 को इसके साथ देखा, 3 कॉस एक्स, उसका स्क्वायर करूंगा 9 में मिल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स करूंगा, यहां से मिल जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स बचेगा यहां से, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा यहां से, जो 1 हो जाएगा। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकता हूं 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसे मैंने y मान लिया। y मैं इसलिए मान रहा हूं कि फंक्शन ले रहा हूं कोई भी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि y लिखना, यार लॉजिकल बात समझिए। y इसलिए माना जा रहा है कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक फंक्शन है, ये y मान के कुछ हो थोड़ी रहा है, ठीक है। अब मेरे को अगर y मैक्स निकालना है, ध्यान से सोचिए, मैक्सिमम वैल्यू कब निकल सकती है, जब यहां से बड़ी वैल्यू निकले। इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और एक 10 और एक 11, ये y मैक्स हो गया। अगर मैं बोलता y मिनिमम, y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कुछ नेगेटिव में आ जाए। नेगेटिव में तो नहीं आ सकता। क्या ये 0 हो सकता है, 0 कब होगा, जब 3 cos x, ये देखना जरूरी है, जब 3 cos x sin x के बराबर होगा, यानी 10x की वैल्यू 3 होगी। क्या ये संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है। 10x की तो इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती है, तो बढ़िया है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 उसका स्क्वायर प्लस 1, ये 1 आ गया। आपको क्या निकालना है, 11 का स्क्वायर माइनस 1, ये निकालना है आपको। तो आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। 120 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। भाई मैंने बोला था आपसे कि भाई आखिरी कोचिंग है आपकी, ठीक है। इसके बाद कोचिंग की ना जरूरत पड़ेगी आपको, ना कहीं आप ले भी पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। मेन बात है कि आप एक एक चीज को समझें अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो और पूरी क्लास समझ आई हो। जिसको समझ नहीं भी आया अगर कोई एक आध क्वेश्चन, तो वीडियो डल जाती है जब, उसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा से एक बार। पर कोशिश करिए उन्हीं क्वेश्चन को देखा जाए जो आपको समझ नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास आप दोबारा से देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है भाई, वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10x 3 पॉसिबल है भी, पता लगा आप वैल्यू लेके तो बैठे हैं पर वो संभव ही नहीं है। तो संभव नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आगे देखेंगे इस चीज को और डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए।